नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में धातु एवं अधातु के बारे में जानेंगे कि धातु क्या है, इनके क्या क्या किन किन आधार पर हम धातु को और अधातु को हम विभेद कर सकते हैं, किन आधार पर हम इनका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि धातु क्या होती है, धातु को किन आधार पर हम पहचान सकते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे, धातु। धातु के बारे में जानेंगे। ये धातु के बारे में क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक अभिलक्षण। धातु के भौतिक अभिलक्षण बारे में जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक अभिलक्षण। मतलब एग्जाम में पूछा जाए किसी भी धातु अथवा धातु का भौतिक अभिलक्षण क्या होता है, जिन आधार पर हम किसी धातु अथवा अधातु को पहचान कर किसके आधार पर देख करके पहचान सके, इस आधार को कहते हैं भौतिक अभिलक्षण। यानी वह आधार जिसमें हम किसी वस्तु को देखकर पहचान सके उसे कहते हैं भौतिक और अभिलक्षण। भौतिक अभिलक्षण किसका, धातु का, धातु के भौतिक अभिलक्षण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए धातु का भौतिक अभिलक्षण होता है धातुओं की सतह, यानी धात्विक सतह। धात्विक सतह, धातु सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। आपको पहला आधार होना चाहिए, धात्विक सतह चमकदार होती है, चमकदार होती है, चमकदार होती है। धात्विक सतह चमकदार होती है। जैसे सोना कैसे चमकता है, सोना क्या है, एक धातु है। क्या है, एक धातु है। सोना क्या है, एक धातु है। धात्विक चमक के आधार पर सोना, एग्जाम क्या लेते हैं, सोना। एक आपको एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा और उसका भौतिक अभिलक्षण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। आगे देखो, धात्विक चमक, धात्विक सतह की क्या क्या होगी, चमकदार होगी। दूसरी, धातु की कठोरता, धातु की कठोरता कैसी, धातु का कैसी होती है, अधिक कठोर होती है, बहुत अधिक कठोर होती है। धातु क्या होती है, अधिक कठोर होती है। एग्जाम्पल क्या लेंगे, लोहा। क्या ले लेंगे, लोहा। एक एक एग्जाम्पल याद करो कैसे, किस आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। पहला क्या लिया, धात्विक सतह क्या होती है, चमकदार होती है। एग्जाम्पल क्या लिया, सोना। दूसरा, धातु की कठोरता कैसी होती है, बहुत अधिक कठोर। धातु क्या होती है, बहुत अधिक कठोर होती है, तो क्या ले लिया, लोहा। अब इधर देखो, तीसरा क्या ले लेंगे, धातु क्या होती है, तन्य होती है। कैसे होती है, तन्यता। क्या लेते हैं गुण, तन्यता। तन्यता क्या होती है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, धातु की तन्यता के भौतिक अभिलक्षण समझाइए। तन्यता होता है कि धातु क्या होता है कि धातु को यदि हम खींचे तो वह तारनुमा आकृति में परिवर्तित हो जाती है। उसे इस अभिलक्षण को क्या कहते हैं, धातु के इस गुण को या इस अभिलक्षण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तन्यता कहते हैं। कैसे, तारनुमा आकृति, तारनुमा आकृति, तारनुमा आकृति। कैसे, खींचने पर कि कैसे आकृति बदल जाए, तारनुमा आकृति बदल जाए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सोना। क्या होगा, सोना। यदि आपको पूछे एग्जाम में सबसे ज्यादा, एग्जाम में पूछ ले कि सबसे ज्यादा तन्य धातु का नाम लिखिए, क्या लिखोगे, सोना। क्या होगा, सोना। इसका अमेजिंग फैक्ट इसके बारे में, सोने के बारे में, कि 1 ग्राम सोने को यदि खींचा जाए तो वह 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर एक तार का निर्माण किया जा सकता है, किससे, 1 ग्राम सोने से। अब आगे देखो, अब आगे लेते हैं आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता शब्द को पहचानो। आघात वर्ध्यता यानी आघात मतलब चोट। क्या होगी, चोट। चोट से क्या हो जाए, बढ़ जाए। किस प्रकार बढ़ जाए, चद्दरनुमा। चद्दरनुमा एक एक शब्द करो, यानी धातुओं का वह गुण जिसके अंतर्गत धातु की सतह को यदि चोट मारा जाए, आघात किया जाए, तो वह क्या बढ़ जाती है, यानी वर्धित जाती है। किस प्रकार, चद्दरनुमा आकृति में परिवर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं आघात वर्ध्यता, यानी उस गुण को कहते हैं आघात वर्ध्यता। अब आगे देखते हैं, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है आघात वर्ध्यता। आगे देखते हैं सोनोरस यानी कि ध्वनिक। ध्वनिक धातुओं का वह गुण जिसके अंतर्गत धातु की सतह को, धातु को यदि ठोस सतह से टकराने पर एक
उच्च और उच्च तारतों की ध्वनि प्राप्त होती है, इस गुण को कहते हैं ध्वनि। आपने स्कूल में देखा होगा बेल को, बेल में क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर क्या होता है, एक धातु होती है, क्या होती है, कॉपर एक धातु है, कॉपर यानी तांबा, तांबा एक धातु होती है, तांबा का धातु को इसमें क्या होता है, उपयोग होता है, इसके कारण स्कूल की बेल की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो इसका गुण, किसका गुण हो गया, ध्वनिक धातु का। क्या याद है, ठोस सतह टकराने, ठोस सतह से टकराने पर, ठोस सतह से टकराने पर क्या आवाज आती है, उच्च तारतम्य की आवाज आती है, आवाज आती है, बहुत दूर तक आवाज आती है, तो इसे कहते हैं, इस गुण को कहते हैं ध्वनि। ये सभी क्या लिखा रहा हूं मैं, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक अभिलक्षण। अब आगे, यदि गलनांक पूछ लिया आपको, धातुओं का गलनांक होता है, उच्च होता है, यानी इसका अर्थ भी बताऊंगा। गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। पहले आपको ये समझाना सर, गलनांक क्या होता है कि वह पॉइंट, वह एक मान, वह अंक, यानी कि गलनांक यानी ताप का वह मान, ताप का वह मान जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। ताप का वह मान जिसमें कोई ठोस पदार्थ किसमें परिवर्तित हो जाए, द्रव अवस्था में, तो उसको कहते हैं, किसमें परिवर्तित हो जाए, ठोस से द्रव में। ताप का वह मान ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए, उसे कहते हैं गलनांक। तो मैंने उच्च क्यों नहीं दिया, कि धातु को यदि हम बहुत ज्यादा उच्च ताप पर उसको पिघलाएं तो ही वह द्रवावस्था में परिवर्तित होगी, वरना नहीं होगी। तो इसलिए मैंने कह दिया कि इसलिए क्या होगा, गलनांक किसका उच्च होगा, किसका, धातुओं का गलनांक हमेशा उच्च होता है। और क्या होगी, ऊष्मा, ऊष्मा या ऊष्मा की चालकता। यदि आपको पूछे धातु क्या ऊष्मा की चालक होती है, यस, कैसी होती है, उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाली चालक, उच्च गुणवत्ता वाली चालक होती है। कैसी होती है, उच्च गुणवत्ता वाली चालक होती है, चालक होती है। यदि आपको ऐसे कोई पूछे सबसे उच्च गुणवत्ता वाली चालक यानी जो चालकता में कैसी है, सर्वोच्च, उस धातु का नाम बताइए, उसे कहते हैं, उसका नाम है एजी, यानी कि चांदी, क्या होगी, चांदी। फिर कॉपर यानी तांबा, सबसे उच्च रक्षा किसकी है, चांदी की धातु में। फिर कॉपर की। यदि आपको ये एग्जाम्पल पूछ रहे कि ऐसी दो धातु के नाम बताइए, ऐसी दो धातु के नाम बताइए जो सबसे निम्न क्वालिटी की चालकता प्रदान करती है, जैसे एग्जाम्पल कौन सा होगा, Hg यानी मरकरी, Hg यानी मरकरी, और दूसरा Pb यानी लेड, Pb यानी लेड। तो यदि आपको पूछे उच्च क्वालिटी की, तो आप बताओगे चांदी, सबसे नंबर 1 क्या होगी, नंबर 1 चांदी, फिर कॉपर, तांबा। निम्न में से पूछे बिल्कुल निम्न क्वालिटी की, तो क्या होगी, मरकरी, लेकिन निम्न चालकता कौन प्रदान, मरकरी, फिर लेड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, यदि आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।